हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द सर्किट ए मेटल फिलामेंट लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफैराड अक्रॉस ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। देखिए सर्किट में एक मेटल फिलामेंट दिया हुआ है, बल्ब जैसा लैंप दिया हुआ है और एक कैपेसिटर और एक AC वोल्टेज सप्लाई है। अब ये जब बल्ब ही रेजिस्टेंस का काम करेगा तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग R एज्यूम कर लेते हैं और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखिए यहाँ C माइक्रोफैराड दिया हुआ है और AC वोल्टेज का वोल्टेज दिया हुआ है AC सोर्स का 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और ये सर्किट आपस में कनेक्टेड है। डायग्राम में साफ साफ दिख ही रहा है। द पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप इज 500 वाट। अब ये लैंप मतलब ये बल्ब रेजिस्टर, तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इक्वल्स 500 वाट। बल्ब को हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे तो ये AC वोल्टेज सोर्स के साथ RC सर्किट हो गया। बल्ब रेजिस्टर है और C कैपेसिटर लगा हुआ है, तो R और C है तो RC सर्किट AC वोल्टेज सोर्स के साथ। तो बल्ब में पावर कितना लॉस हो रहा है 500 वाट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट और बल्ब में ही वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 100 वोल्ट। एज्यूम दैट देयर इज नो इंडक्टिव लोड इन द सर्किट। कोई इंडक्टर नहीं है यहाँ। द RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज है, टेक RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज है। इस AC सोर्स का RMS वैल्यू लेना हम लोगों को कितना 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल इन डिग्री बिटवीन करंट एंड सप्लाई वोल्टेज इज 5। अब देखिए फेज एंगल आप लोग पढ़े होंगे। अगर हम लोग इस RC सर्किट का फेजर ड्रॉ करें तो देखिए ये एक्सिस हम लोग रेजिस्टेंस का एक्सिस लेते हैं और ये एक्सिस हम लोग रिएक्टेंस का एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC से रिप्रेजेंट करेंगे और XC का वैल्यू आप लोग पढ़े हैं AC में 1/ωc होता है। अब रेजिस्टर पर हम लोग वोल्टेज का फेज एज्यूम करते हैं और R और XC दोनों का जो रिजल्टेंट होता है यही इस सर्किट का इम्पीडेंस कहलाता है। Z से रिप्रेजेंट किया जाता है इम्पीडेंस को और यही हम लोग करंट का फेज लेते हैं रिजल्टेंट के अलॉन्ग। और इसी दोनों R और Z के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, जो एंगल होता है यही फेज एंगल कहलाता है। यही फेज एंगल दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 5। π√3 का वैल्यू लगभग 5 लेना है और C का वैल्यू निकालना है हम लोग को और फाई का वैल्यू निकालना है इस सर्किट में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जब पावर दिया और वोल्टेज दिया है बल्ब के क्रॉस ही दिया है तो बल्ब के क्रॉस पावर P इक्वल्स V इंटू आई लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से पावर का वैल्यू हो गया आपका 500 और V दिया हुआ आपका 100। तो यहां से I का वैल्यू सबसे पहले हम लोगों को मिल गया। यहां से लिख सकते हैं सर्किट में RMS करंट जो होगा IRMS लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 5 एम्पियर IRMS। मान लीजिए किसी टाइम पर अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और ये करंट IRMS कैपिटल I से रिप्रेजेंट किए हैं। IRMS इक्वल्स 5 एम्पियर, ये वैल्यू आ गया। अब यहां से देखिए अगर करंट 5 एम्पियर आ गया तो हम लोग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब यहां से यूज कर लेते हैं हम लोग V इक्वल्स IR। तो V देखिए रजिस्टर के क्रॉस कितना दिया है 100 वोल्ट इक्वल्स करंट निकल गया हमारा 5 एम्पियर और इनटू R। और अब यहां से अगर हम लोग R सॉल्व कर लें तो R का वैल्यू देखिए कितना आ गया 20 ओम। देखिए यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा 100, 20 बचेगा तो R का वैल्यू आ गया 20 ओम। अब देखिए यहाँ Z का वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग। तो Z का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग Z इक्वल्स √R² प्लस XC²। अब अगर इस Z में हम लोग करंट से मल्टीप्लाई कर दें I इंटू Z तो राइट साइड में देखिए क्या होगा I इंटू √R² प्लस XC²। अब I को अगर रूट में ही रख ले हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया √IR का होल स्क्वायर प्लस IXC का होल स्क्वायर, IXC का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हो गया आपका, हम लोग लिख सकते हैं इसको VR²। ये देखिए IR रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ पढ़े होंगे और IXC कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो गया आपका VC²।
अब यहाँ से आई जेड, ये तो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इस सर्किट के टर्मिनल के क्रॉस, सर्किट का टर्मिनल यही है आपका, इस पॉइंट को अगर हम लोग बी कह दे और इस पॉइंट को अगर हम लोग ए कह दे तो यही टर्मिनल है, और टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200। तो अब अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दें, यही आई जेड 200 है, एसी सोर्स के क्रॉस इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यही आई जेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से ये रूट हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, तो आई जेड तो आपका 200 है, तो 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर इक्वल्स वी आर दिया हुआ है, रजिस्टर का वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर और प्लस VC का स्क्वायर, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 200 का स्क्वायर हो गया 4 × 10⁴, और इसको इधर लाएंगे -10⁴, तो VC स्क्वायर आपका बचेगा 3 × 10⁴। अगर रूट लेके हम लोग VC का वैल्यू लिख लें तो VC हम लोग लिख सकते हैं कितना, √3 × 100 वोल्ट, ये VC आ गया। अब देखिए जब VC का वैल्यू आ गया तो हम लोग को क्या क्या सॉल्व करना है, फाई सॉल्व करना है और C सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग VC का यूज करते हैं। VC इक्वल्स वैल्यू आया आपका कितना, 100√3, और VC को हम लोग लिख सकते हैं I × XC, XC को ही VC लिखें, देखिए यहाँ XC को ही VC लिखें और VC का वैल्यू हमारा आ गया, तो VC को हम फिर से क्या लिख देते हैं XC, और I का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 5 एम्पियर। तो अगर I का वैल्यू हम लोग पुट कर ले 5 × XC इक्वल्स 100√3, अब ये XC का वैल्यू यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा, XC इक्वल्स 20√3 ओम, XC का यूनिट ओम ही होता है, तो XC का वैल्यू आ गया 20√3, और XC का वैल्यू क्या था 1/ωc, देखिए यहाँ XC का वैल्यू था 1/ωc, और ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो 1/ωc इक्वल्स 20√3, दिस इंप्लाइज C इक्वल्स आ गया आपका 1/ω × 20√3। अब ओमेगा क्या होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, तो ये वैल्यू आ गया आपका 1/50 × 2π, 100π, और इंटू 20√3। अब देखिए π√3 का वैल्यू गिवन है, π√3 का वैल्यू हम लोग को लेना है लगभग 5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, π√3 हो गया 5, और 5 × 20 ये हो गया 100, 100 × 100 मतलब ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में है चूंकि 10⁻⁴ फैराड SI यूनिट में। तो यहाँ से C का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, C इक्वल्स 100 माइक्रोफैराड, 10⁻⁶ फैराड, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड। ये C का वैल्यू आपका निकल गया। देखिए C का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 11 है यही, 100 माइक्रोफैराड, ये C आया। अब हम लोग को फाई निकालना है, तो इसी सर्किट में देखिए अगर इस XC को वेक्टर मान के सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर इस XC को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर लें, ये हो गया आपका, ये Z ऊपर लिख देते हैं इसको, Z तो रिजल्टेंट है R और XC का, तो यही है आपका वेक्टर Z, और ये वेक्टर हो गया आपका XC, और ये है आपका R। तो अब यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए हम लोग tan फाई लिख सकते हैं XC/R, यहाँ से सॉल्व कर ले अगर हम लोग tan फाई, तो ये वैल्यू आ जाएगा XC/R। अब XC भी हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए सामने है XC 20√3, तो XC का वैल्यू आ गया 20√3 और डिवाइड बाई R भी सॉल्व किए थे, देखिए यहाँ R का वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं, R इक्वल्स कितना आया 20 ओम, तो R का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे 20, तो ये बचा √3, और tan फाई इक्वल्स √3, तो फाई यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब π/3 रेडियन। तो फाई का ही वैल्यू निकालना था, C और फाई का वैल्यू निकालना था, तो फाई का वैल्यू आ गया आपका π/3 रेडियन। डिग्री में अगर इसी को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।